हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल एमसीक्यू स्टडी आईक्यू पे। और आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 12 हिंदी का 3 चैप्टर का इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन। चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 7। बच्चों, चैप्टर नंबर 5 है आपका रोज चैप्टर, चैप्टर नंबर 6 है एक लेख और एक पत्र, और चैप्टर नंबर 7 है ओ सदा नीरा। इन 3 चैप्टर का बच्चों जितने भी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन आए हैं वो सारा क्वेश्चन करने वाले हैं। और एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन जो बच्चे 2025 में बिहार बोर्ड का एग्जाम देंगे या 26 में देंगे, वो सारा क्वेश्चन बच्चों एकदम लेटेस्ट आपको जो 2024 तक आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। और इसके पहले का बच्चों जो आपका 4 चैप्टर तक है उसका सेपरेट वीडियो डाले हुए हैं, वो भी आप जाके देख सकते हैं। टोटल प्रीवियस ईयर्स का ही क्वेश्चन है वो। ओके। क्योंकि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन बच्चों आपको करना बहुत ही जरूरी है। इसी के बेसिस पे आपको आपका क्वेश्चन जो होगा आने वाले समय में, इसी का लेवल इसी के बेसिस पे पूछा जाएगा। तो हिंदी का चैप्टर बच्चों आप पहले एमसीक्यूज देख लो, उसके बाद चैप्टर पढ़ना है, तब पता चलेगा कि हाँ किस जगह से ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं आज का। पहला क्वेश्चन है, पहला जो चैप्टर लिए बच्चों ये है चैप्टर नंबर 5 रोज का। ठीक है। रोज चैप्टर का ये आपका पहले आपको देखने को मिलेगा। फर्स्ट चैप्टर कर रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन है, मालती के बच्चे का क्या नाम था? तो मालती के बच्चे का नाम जो था वो था टीटी। ये सब क्वेश्चन अगर आप एक बार अच्छे से पार्ट को पढ़ लोगे चैप्टर को, तो खुद ब खुद आप समझ जाओगे कि क्वेश्चंस कहाँ से पूछा जा रहा है। तो पहले आप ये पूरा एमसीक्यूज देख लो प्रीवियस ईयर्स का, और सब एमसीक्यूज आपको याद रहना चाहिए कि हाँ ये एमसीक्यूज पूछा हुआ है। उसके अकॉर्डिंग बच्चों आपको अंडरलाइन करके याद कर लेना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं, रोज शीर्षक कहानी में मालती मिट्टी का बर्तन गर्म पानी से क्यों धो रही थी? 2022 का क्वेश्चन है ये बच्चों, और ये 2024 में पूछा हुआ था। तो मिट्टी के बर्तनों गर्म पानी को धो रही थी दही जमाने के लिए। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। बचपन में खेलने के लिए अज्ञे ने कौन सा नाटक लिखा था? तो यही बच्चों रोज कहानी के लेखक है हमारे अज्ञे जी। तो रोज कहानी के भी लेखक यही है। तो बचपन में खेलने के लिए अज्ञे ने कौन सा नाटक लिखा था? तो याद रखना बच्चों, ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे इंद्र सभा। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, दूसरा सप्तक प्रकाशन वर्ष है। दूसरा सप्तक को भी अज्ञे जी ने लिखा जिसका प्रकाशन वर्ष है 4 का हो जाएगा बी 1951। रोज कहानी की नायिका कौन थी? तो मालती थी बच्चों रोज कहानी की नायिका। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। 18 में क्वेश्चन पूछा, रिपीट कर सकता है क्वेश्चन ये सब। अज्ञेन जी के पिता का क्या नाम था? तो याद रखना है बच्चों 6 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। निम्न में से किस कहानी में गैग्रीन का उल्लेख है? बीएससी बीईपी 2023 और 2021 में। 21 का क्वेश्चन 2023 में रिपीट किया हुआ है। तो गैग्रीन का उल्लेख बच्चों रोज कहानी में आपको मिलेगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं, मालती किस कहानी की पात्रा है? तो मालती है आपकी रोज कहानी की पात्रा। 2021 में क्वेश्चन ये भी पूछा हुआ है। भगत सिंह, अच्छा अब ये यहाँ तक का रोज कहानी का बच्चों आपका पार्ट कंप्लीट हो चुका है। इतना आपको प्रीवियस ईयर्स में पूछा गया था। ठीक है। कुल आपको देख लो 8 से 10 क्वेश्चन पूछा गया था रोज कहानी से। क्योंकि हिंदी में जो है 50%, याद रखना 60% के आसपास आपको व्याकरण से भी पूछता है। 100 मार्क्स का हिंदी की मैं बात कर रहे हैं, तो 100 मार्क्स का हिंदी में 60% आपको व्याकरण से मिलेगा रहेगा, और 40 से 45% बच्चों आपको पाठ से रहेगा। तो ये व्याकरण का पोर्शन ज़्यादा आपको मैटर करता है, वो सब भी आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद इस सब जो कहानी है रोज चैप्टर से, इसे लॉन्ग आंसर टाइप भी बहुत बार पूछा गया, बहुत अच्छे तरीके से पूछा गया। हर बार पूछा जाता है आपका रोज चैप्टर से लॉन्ग आंसर टाइप का क्वेश्चन। तो ये आपको वहां भी आपको देखना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। अब हम लोग करते हैं बच्चों चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 का नाम है एक लेख, एक लेख और एक लेख और एक पत्र। एक लेख और एक पत्र। लेखक कौन है? तो सरदार भगत सिंह। ठीक है, भगत सिंह जी। ठीक है। एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन है? भगत सिंह जी। तो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? तो 2022 का क्वेश्चन 2024 में रिपीट किया है, तो आगे भी कर सकता है। तो भगत सिंह जी का जन्म हुआ था बच्चों 9 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 28 सितंबर 1907 में हुआ था। 10 करते हैं, भगत सिंह की रचना निम्न में से कौन सी है? 2023 में एक क्वेश्चन पूछा है। तो एक लेख और एक पत्र, और यहाँ पे कर लेना है सब जगह। ठीक है। एक लेख और एक पत्र, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे हमारा बिल्कुल राइट आंसर। जब देश के भाग का निर्णय हो रहा हो तो व्यक्तियों के भाग को पूर्णतया भुला देना चाहिए। उक्त किस शीर्षक का पाठ है? यानी जब देश का भाग निर्णय हो रहा हो तो खुद व्यक्ति अपना स्वार्थ को, अपना भाग को भुला देना चाहिए। ये जो है बच्चों एक लेख और एक पत्र पाठ का ये शीर्षक है। ठीक है। ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर।
भगत सिंह के पिता का क्या नाम था? 2022 में ये क्वेश्चन पूछा है, ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। तो भगत सिंह जी के पिता का नाम था, ऑप्शन नंबर बी, सरदार किशन सिंह जी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ राइट आंसर। एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ क्या है? तो एक प्रकार का ये ऐतिहासिक पत्र है। क्या है ये? ऐतिहासिक पत्र है जो भगत सिंह जी ने लिखा था। ये 2022 का क्वेश्चन है। एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? तो 2012, 13, 18 और 20 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये इंपॉर्टेंट है, ये सब क्वेश्चन याद रखना है आपको अच्छी तरह से। तो भगत सिंह जी ने आपका जो है एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ के ये लेखक है, लिखा था। एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह किसको पत्र लिख रहे हैं? तो ये एक प्रकार का ऐतिहासिक पत्र है जो भगत सिंह जी ने सुखदेव जी को लिखा था। ठीक है, सुखदेव, राजगुरु और भगत तीनों को एक ही दिन फांसी दिया गया था। और ये जो पत्र है बच्चों सुखदेव को लिखा गया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। तीनों बच्चों क्या थे? स्वतंत्रता सेनानी थे। यहाँ तक बच्चों आपका चैप्टर नंबर जो 5-6 का एमसीक्यूज था टोटल हो चुका है प्रीवियस ईयर्स का। ये 2021 में पूछा हुआ है। तो इतने आपको क्वेश्चन से यहाँ से भी आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन देखने को मिलेगा इस चैप्टर से भी। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, सॉरी चैप्टर नंबर 7, और इसका नाम है बच्चों ओ सदा नीरा। ओ सदा नीरा ये चैप्टर जो बच्चों बिहार पे आधारित है, जो आपका जो नील की खेती की जाती थी उसके संदर्भ में ये वाला चैप्टर आपको मिलेगा, ओ सदा नीरा। लेखक का नाम याद रख लेना है, जगदीश चंद्र माथुर। जगदीश चंद्र माथुर। ठीक है, जगदीश चंद्र माथुर। तिनकठिया प्रथा का संबंध किससे है? तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा नील प्रथा से। नील की खेती से बच्चों तिनकठिया प्रथा का संबंध था। 17 करते हैं, गंडक नदी की चर्चा चर्चा किस शीर्षक का पाठ है? गंडक नदी की चर्चा किस शीर्षक का पाठ है? 17 का हो जाएगा सी, ओ सदा नीरा। ओ सदा नीरा हो जाएगा यहाँ राइट आंसर। आपस में धागड़ किस भाषा में बात करते थे? तो याद रखना बच्चों मिश्रित ओरांव भाषा में ये बात करते थे। 24 में, ये 2024 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। धांगड़ों को 18वीं शताब्दी के अंत में किस कार्य के लिए लाया गया था? ये भी 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन। तो नील की खेती के लिए लाया गया था। ओ सदानीरा पाठ के अनुसार गांधी जी आश्रम विद्यालय कहाँ स्थापित किया गया था? तो गांधी जी आश्रम आश्रम विद्यालय जो था ये बढ़ावा, मधुबनी और भीतिरावा में किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना चित्र से। ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ के अनुसार 1962 में बाढ़ का दृश्य जिन्होंने देखा था उन्हें रामचरितमानस में किसके क्रोध रूपी नदी की बाढ़ याद आई आई होगी? तो ये 2022 का क्वेश्चन है, ये आपको उसी पार्ट में मिल जाएगा। तो याद रखना कैकई हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर। ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? तो जगदीश चंद्र मथुर है। ये सब क्वेश्चन याद रखना इंपॉर्टेंट है, आपको पूछ सकता है। ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पाठ और उनके लेखक का नाम। 23 करते हैं, ओ सदा नीरा किस विद्या के अंतर्गत आता है? 2023 में 21 का क्वेश्चन 2023 में रिपीट किया हुआ है। तो बच्चों ये एक प्रकार का निबंध है। क्या है ये? 23 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट आंसर। एक निबंध है ये। ओ सदा नीरा शीर्षक निबंध में वर्णित मन कैसे ताल है? तो ओ सदा नीरा एक शीर्षक निबंध है, अभी बताए थे। तो मन उसमें कैसा ताल है? तो यार ना गहरा और विशाल ताल है बच्चों हमारा क्या? मन। ये 2021 का क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन 100% बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके आगामी एग्जाम 2025 में या 2026 में जब भी आप एग्जाम दोगे तो ये सब क्वेश्चन 100% पूछने को मिलेगा, देखने को मिलेगा आपके एग्जाम में। ठीक है, तो फिजिक्स जो पढ़ते हैं या जो केमिस्ट्री पढ़ते हैं साइंस वाले बच्चे, वो मेरे वीडियो पर देख सकते हैं। लेटेस्ट मतलब 2024 तक का बहुत सारा चैप्टर का मैंने डाला है एमसीक्यूज, तो आप वो भी जाके देख सकते हैं। केमिस्ट्री में 2 मार्क्स का भी क्वेश्चन मैक्सिमम डाले हैं, तो वो भी आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो मिलेंगे अगले वीडियो में। कल बच्चों डालेंगे आपका केमिस्ट्री का। ठीक है, केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट जो नेक्स्ट चैप्टर है उसका एकदम लेटेस्ट एमसीक्यूज डालेंगे, तो वो भी आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक ले थैंक यू, ऑल द बेस्ट।